बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि एनुअल बजट, जो एस्टिमेटेड बजट होता है, उसको किस तरह से बनाया जाता है। तो आए शुरू करते हैं। जी मेरे पास 3 शीटें हैं जो कि हमें इस्तेमाल में आएंगी। सबसे पहले BM1 फॉर्म होता है। इसको हम फेस शीट भी कहते हैं, समरी शीट भी कहते हैं। इसको हम आखिर में बनाएंगे, लेकिन इस पे आपको थोड़ा सा बताते चलो कि सबसे पहले यहाँ पे स्कूल का या दफ्तर का नाम लिखा जाता है। गवर्नमेंट हाई स्कूल कसूर, आपका जो भी है आप वो लिख लें। सेंटर के भी, और वो सेंटर जो भी है वो आपने लिखना है, KB1122 या जो भी है। उसके नीचे आपकी पोस्टें होंगी, और गजटेड के ऊपर होती हैं जिनको बेसिक पे ऑफ ऑफिसर्स कहते हैं, और बेसिक पे ऑफ अदर स्टाफ होता है जिसमें नॉन गजटेड की पोस्ट होती हैं। और नीचे जो रेगुलर अलाउंसेस आते हैं, जो जो भी जिस चीज़ के होते हैं वो हमने लिखने होते हैं। तो दूसरी शीट पे चलते हैं। ये होती है पे की शीट। इसमें हम क्या करते हैं, ये सबसे पहले ग्रांट नंबर लिखा होता है, दूसरे नंबर पे हम के भी लिखेंगे। के भी कोस्ट सेंटर 1122 हो गया, और आगे फंक्शन क्लासिकल जो होगा वो लिखेंगे। सीरियल नंबर में आ जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे पहले सीरियल नंबर, और आगे नाम नाम सोच लेते हैं, जैसे कि कह लें मोहम्मद अहमद। डेजिग्नेशन इनका क्या है जी, ये प्रिंसिपल हैं, और प्रिंसिपल का स्केल अमूमन तौर पर 19 या 20 होता है, हम 19 लिख देते हैं। आपने जो भी होगा अपना वो लिखना है। पर्सनल नंबर जो है ये हम सारा फर्जी लिख रहे हैं, जैसे कि कह लें ये है 30 98 76 12, जो भी होगा आपने वो लिखना है। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी कि इनकी मिनिमम पे स्टेज क्या और मैक्सिमम पे स्टेज क्या है। किस चीज़ की, बेसिक पे स्केल की मिनिमम स्टेज और मैक्सिमम स्टेज देखनी है हमने। उसके लिए हम पे स्केल चार्ट, रिवाइज पे स्केल चार्ट 2017 ओपन करेंगे। ये मैंने सेव किए हुए हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम बेसिक पे स्केल 19 को देखेंगे तो वो ये है, ये देखिए 19 पे स्केल है। 2017 के रिवाइज पे स्केल देखेंगे, सबसे मिनिमम जो पे है वो है 59210, 59,210 रुपये। तो हम यहाँ पे मिनिमम लिखेंगे 59,210, और मैक्सिमम देखेंगे। ये पे स्केल चार्ट में जो होता है, ये पहले 2017 में ये मिनिमम है, ये 1,20,210 रुपये मैक्सिमम है, और जो 3,050 रुपये है ये है एनुअल इंक्रीमेंट का रेट। तो हम मैक्सिमम लिखेंगे 1,20,210 रुपये। उसके बाद हम जो ऑफिसर है, जो टीचर है, तो उसकी हम 1 जनवरी 2022 की बेसिक पे लिखेंगे। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इनकी बेसिक पे है 74,460 रुपये, 460। तो आगे ये फार्मूला लगा हुआ है, इसको हमने 12 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये फार्मूला लगा हुआ है, जो बेसिक पे 1 जनवरी को होगी उसको हमने 12 से ज़रब करना है। उसके बाद आ गया डेट ऑफ इंक्रीमेंट। डेट ऑफ इंक्रीमेंट 1/12/2022 होगी, जो हम फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 की बात कर रहे हैं। रेट ऑफ इंक्रीमेंट ये हम पे स्केल रिवाइज पे स्केल चार्ट से देखेंगे। हमारे पास यहाँ पे 3,050 रुपये है, तो यहाँ हम लिखेंगे 3,050 रुपये। ये आगे भी फार्मूला लगा हुआ है। 3,050 रुपये जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट होगा, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। 7 माह की हमें इंक्रीमेंट मिलती है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून की। ये 7 माह बनते हैं, इसलिए हमें इसमें 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आगे जो फार्मूला है, आगे भी फार्मूला लगा हुआ है, ये शीट भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। फार्मूला है, उसमें हमने कॉलम नंबर 9 और कॉलम नंबर जो 12 है उसको आपस में ऐड किया है, जमा किया है। नेक्स्ट हम
दूसरा भी इसी तरह लिखते हैं, मैं अपनी तरफ से लिख लेता हूँ सईद अहमद। ये मैं कहता हूँ कि ये हैं SST आर्ट्स के, तो इनका स्केल 18वां है। इनका स्केल SST का वैसे 16वां ही होता है, लेकिन इनका स्केल इनको एज अ CM पैकेज में या टाइम स्पेस स्केल के तहत 18वां मिल गया है। तो हम यहाँ पे इस शीट पे हम 18वां ही लिखेंगे, लेकिन जब हम फेस शीट पे लिखेंगे तो यहाँ पे जो ये शीट है यहाँ पे हमारा SST का बेसिक पे स्केल 16वां ही आएगा। फेस शीट पे 16वां आएगा, लेकिन जब हम लिख रहे होंगे BM10 फॉर्म में तो वहाँ पे हम जो एक्चुअल स्केल है वही लिखेंगे। तो हम 18वें स्केल का देखते हैं। तो उससे पहले हम पर्सनल नंबर इनका लिख देते हैं, फ़र्ज़ी लिखते हैं इनका। मैं कह देता हूँ कि अभी ये 19 है, ये 30 98 76 19 कह लेते हैं। ये फ़र्ज़ी हैं, ये किसी के भी हो सकते हैं। उसके बाद हम 18वें का बेसिक पे स्केल का मिनिमम रेट देखेंगे। 18वें का मिनिमम रेट है 38,350, ये हम लिखेंगे 38,350। और मैक्सिमम रेट है 95750। और इनकी हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि भी बेसिक पे 1 जनवरी 2022 को है 67050। ये आपने पे रोल से देख के लिखनी है। जो आपके पास मई का या जून का हमारे पेरोल होगा, आपने वहाँ से देख के इसको लिख लेना है। और रेट ऑफ इंक्रीमेंट अब लिखेंगे हम 18वें स्केल का भी हम यहीं से देखेंगे। रेट ऑफ इंक्रीमेंट है हमारे पास, ये देखें 2870 रुपये। 2870 रुपये लिखेंगे तो आगे फार्मूला लिखा हुआ है, उसमें 20,090 रुपये ये ख़ुद ब खुद आ गए हैं। अगर आपको ना फार्मूला लगाना है तो आप यहाँ से इसको देख लें कि रेट ऑफ इंक्रीमेंट जो कॉलम नंबर 11 है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 7 से। ये देखें ऊपर आपको फार्मूला लगा दिखाई दे रहा है, ये ऐसे करना है, ठीक है। उसके बाद ये आगे भी आपको बताया है। इसी तरह हम चले जाते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करता मैं, नॉन गज़टेड पे। समझें कि हमारी आगे आ गया 3 नंबर पे अली सईद हैं, EST जनरल। इनका स्केल है 16वां। और इनका पर्सनल नंबर कह लें, ये है जो भी। और इनका अब हम देखेंगे मिनिमम पे स्केल कितना है। मिनिमम इनके स्टेज पे चलेंगे, इसके लिए दूसरी शीट है, वहाँ पे उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे 16वें पे हम जाएंगे तो मिनिमम है 18,910 रुपये, ये हम लिखेंगे 18,910। और मैक्सिमम कितनी है जी, मैक्सिमम है 64,510 रुपये, ये लिख लेंगे। और इसकी हम सर्वेंट की बेसिक पे एस्टिमेटेड करते हैं 23,470। ये सब आपने पेरोल से देख के एक्चुअल लिखना है। मैं तो फर्जी लिख रहा हूँ, लेकिन आपने एक्चुअल लिखना है। उसके बाद रेट ऑफ इंक्रीमेंट हम 16वें स्केल की देखते हैं तो वो है 1520 रुपये। चलिए, ये आगे उसी तरह फार्मूला लगा हुआ है, ये हो जाएगा। उसके बाद हम कर लेते हैं और अली नवाज, इनका कह लें EST हैं ये साइंस के, और इनका स्केल है 15वां। इनका भी कह लेते हैं कि भी पर्सनल नंबर ये है, पर्सनल नंबर ये है। और इसकी हम 15वें की हम बेसिक मिनिमम देखेंगे तो वो है 16,120। और यहाँ लिखेंगे 16,120। और मैक्सिमम कितनी है जी, वो है 56,020 रुपये। ये 56,020 लिख लिया। इनकी एक्चुअल पे कह लें कि भाई 56,020 रुपये ही है, ठीक है। तो ये इनको मल्टीप्लाई किया 12 से, आगे रेट ऑफ इंक्रीमेंट 1/12/2022 आ गई। इनकी इंक्रीमेंट रेट लिखेंगे वो है 1330 रुपये। ये मल्टीप्लाई हो गया। और इस तरह आगे हम कह लेते हैं कि भी आ गया, किसी को नॉन टीचिंग का डाटा ऐड करते हैं। जैसे कह लेते हैं कि किसी का भी नाम लिख लेते हैं, फलक शेर लिख लेते हैं, ये है जूनियर क्लर्क। स्केल इनका बेसिक पे स्केल 11 होता है। इनका हम पर्सनल नंबर लिख लेते हैं, ये कोई भी कह लें, ये सारे फर्जी हैं, किसी के भी नहीं है। मिनिमम 11 की पे स्टेज पे जाएंगे तो 12,570। और मैक्सिमम देखेंगे तो वो है 38,970, ये लिखेंगे। उसके बाद हम इनकी बेसिक पे कह लें कि 15,210 रुपये। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, खुद ही ऑटोमेटिकली फार्मूला लग जाएगा। और बेसिक इनकी देखें हम, इंक्रीमेंट है 880 रुपये, वो लिख लिया।
इसी तरह अगर अगर हाँ, आगे हम करते हैं 6 नंबर पे कह लें सिक्योरिटी गार्ड को लिख लेते हैं। ये लिख लिया, ये है सिक्योरिटी गार्ड। यहाँ पे इसका स्केल कह लें 1 है। इसका भी हम ऐसे ही कोई लिख देते हैं जो पर्सनल नंबर है जी। अभी स्केल 1 की हम मिनिमम स्टेज देखेंगे। ऊपर ये देखें, सबसे पहले मिनिमम स्टेज देखेंगे इसके 9130 रुपये। ठीक है, ये हम लिखेंगे 9130 रुपये। और मैक्सिमम देखेंगे वो है 17830 रुपये। और इसकी हम पे कह लें कि 9710 रुपये है, तो ये मल्टीप्लाई 12 से हो जाएगा। और इसकी इंक्रीमेंट है जी 290 रुपये। ये इस तरह हो गया। अभी हम मैं इसको बताना चाहता हूँ कि अगर किसी की पोस्ट वेकेंट है सिक्योरिटी गार्ड की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेकेंट और सिक्योरिटी गार्ड ही लिख देंगे और एक लिख देंगे स्केल जो भी है। ठीक है, स्केल। और इसका पर्सनल नंबर खाली रहेगा या वेकेंट लिख दिया जाएगा। मिनिमम स्टेज वही ऊपर वाली ऐसी आ जाएगी पहले स्केल की। और एक्चुअल पे भी इस अब हमारे पास ये सीट वेकेंट है, तो इसकी हमने मिनिमम पे ही एक्चुअल पे देनी है। जैसे कि मिनिमम यहाँ पे 9130 होती है, तो हम यहाँ 9130 ही देंगे क्योंकि हमारे पास ये वर्किंग नहीं है, लेकिन हमने इसका बजट लेना है, तो हम उसको बजट वाली शीट में शो करेंगे। लेकिन जैसे मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये हमने सीट्स की कैटेगरी सेम ही रखनी है। ऐसा नहीं होगा कि पहले हमने सिक्योरिटी गार्ड लिख लिया, उसके बाद माली लिख लिया, फिर सिक्योरिटी गार्ड लिखी, ऐसे नहीं करना। पहले हमने एक शुरू किया है, प्रिंसिपल लिखा है, प्रिंसिपल के बाद अगर कोई वाइस प्रिंसिपल है तो वो आएंगे। उसके बाद एसएसटी है, एसएसटी आर्ट्स के बाद एसएसटी आर्ट्स ही आएंगे। अगर 5 है तो 5 लिखने हैं। मैंने तो आपके समझाने के लिए एक एक का रेफरेंस दिया है। इसी तरह इंक्रीमेंट भी इनकी 290 रुपये आ जाएगी। और ये फार्मूला हो गया। उसके बाद कोई कह लें कि माली है, माली के लिए कह देते हैं कि नाम है यासीन, माली है, 1 कर लेते हैं। और इसका पर्सनल नंबर जो भी होगा वो आपने लिख देना है। मिनिमम पे इसकी 9130 ही आएगी और 17830 रुपये इसकी मैक्सिमम पे आएगी। उसकी हम बेसिक पे आइडिया एस्टिमेटेड लगाते हैं 9710, लेकिन आपने ये एक्चुअल लिखनी है। मैं बार बार बता रहा हूँ, एक्चुअल लिखनी है। ये 290 रुपये लिखेंगे इनकी बेस इंक्रीमेंट। और ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हम इन यहीं से कॉपी कर लेंगे। कॉपी क्या क्या करेंगे, सीरियल नंबर, नेम और डेजिग्नेशन कॉपी कर लेंगे और अलाउंसेस वाले में चले जाएंगे। हम पीपीएस बेसिक पे स्केल भी कॉपी करेंगे यहाँ आगे। और पर्सनल नंबर भी उन्होंने कहा है, तो हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ तक ऐड हो गया। अभी सीनियर पोस्ट अलाउंस अगर कोई है, कोई ले रहा है, तो वो हमने लिखेंगे, अदरवाइज़ हम ज़ीरो कर देंगे। हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस हमने बेसिक पे रोल से देख के लिखना है। जो हाउस रेंट अलाउंस वो रिसीव कर रहे हैं उसी के मुताबिक लिखेंगे, वरना पे स्केल हाउस रेंट अलाउंस का भी चार्ट है, वहाँ से देख के भी हम लिख सकते हैं। ये मैं फ़र्ज़ी लिख रहा हूँ कि इनका हाउस रेंट अलाउंस है 8500 रुपये, हमने लिख लिया। कन्वेंस अलाउंस इनका फ़र्ज़ी कर लें 5000 रुपये। वॉशिंग अलाउंस कोई नहीं मिलता, अगर मिल को ले रहा है तो वो हम लिखेंगे। इंटीग्रेटेड अलाउंस ये नॉन टीचिंग को मिलता है, तो ये इनका हम खाली रखेंगे। क्वालिफ़िकेशन अलाउंस, क्वालिफ़िकेशन अलाउंस अगर वो ले रहे हैं, अगर एमफिल किया है तो 5000 रुपये, अगर पीएचडी की है तो 10,000 रुपये मिलेगा। अगर उसके अलावा क्वालिफ़िकेशन अलाउंस में एमए का अलाउंस भी मिलता है, वो 600 रुपये मिलता है। अगर वो किया है तो वो हम लिखेंगे। हम यहाँ इसको कह रहे हैं कि 10,000 रुपये लिखते हैं कि अगर इन्होंने पीएचडी की है, अगर नहीं की तो नहीं लिखेंगे। मेडिकल अलाउंस इनका हम फर्ज कर लेते हैं कि 3800 रुपये। पर्सनल अलाउंस अगर ये कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलर हुए हैं तो इनका पर्सनल अलाउंस होगा, वो हम अगर है तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर नहीं है तो खाली रहने देंगे। इंटरटेनमेंट अलाउंस कह लें 500 रुपये। स्पेशल एजुकेशन अलाउंस अगर कोई है तो लिखेंगे, वरना ज़ीरो, कुछ नहीं लिखेंगे। कन्वेंस अलाउंस फॉर डिसेबल ये होता है, अगर कोई आपके पास डिसेबल एम्प्लॉय वर्क कर रहा है तो उसको स्पेशल कन्वेंस अलाउंस मिलता है बेसिक कन्वेंस अलाउंस के अलावा। तो अगर कोई काम कर रहा है तो उसको 2,000 रुपये स्पेशल कन्वेंस अलाउंस भी मिलेगा। अडाक 2016 हम वहाँ से उनकी बेसिक पे स्केल से उनके सैलरी स्लिप से देख के लिख लेंगे, कह लें कि 2200 रुपया मिल रहा है। और 2017 का जो है वो 10% होता है बेसिक पे का। तो बेसिक पे इनकी इधर थी 74,460, तो हम 74
46 लिख लेते हैं 10%। इसी तरह 74 46। 2019 में जो गजटेड ऑफिसर से 17 एंड अबव के, तो उनको 2019 में जो अडाक मिला था वो 5% मिला था, तो हम उन्हें उसको 5% ही लिखना है। ये हमने उसको 5% लिखना है। इसको हम 2 पे तकसीम करेंगे तो ये 5% हो जाएगा। और 2021 का भी 10% ही मिलेगा, वो भी आ गया। स्पेशल अलाउंस 2021 है, वो मिनिमम पे स्केल का 25% है। ये आप वहीं से स्केल उनकी पेरोल से देख के लिख लें, आसानी हो जाएगी। अगर वहाँ से देख के नहीं लिखना तो फार्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे ये इक्वल दबा के हम पे वाले स्टेज पे जाएंगे, यहाँ पे मिनिमम पे क्लिक करेंगे, उसके बाद उसको 100 पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, उससे चार्ज अलाउंस अगर को ले रहे हैं 1500 रुपये होता है। चेंज भी होता है, जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है उस हिसाब से आप लिख लेंगे। स्पेशल अलाउंस कोई भी नहीं है। साइंस टीचिंग अलाउंस अगर कोई ले रहा है तो 600 रुपये होता है, वो लिखा जाएगा। तो देखा आपने, ये सारा आगे सम हो गया, सम ऐड हो गया। ये सारे जितने कॉलम हमने लिखे हैं वो सारे कॉलम ऐड होके आगे आ गए हैं। उसके बाद हम दूसरे टीचर का देख लेते हैं डाटा। ये हम आगे सईद अहमद पे SST आर्ट्स हैं, इनको अगर सीनियर पोस्ट अलाउंस मिल रहा है तो लिखेंगे। हाउस रेंट अलाउंस ऐसे ही अगर मिल रहा है तो लिखेंगे, जैसे कह लें 5500। ये मैं सारे फर्जी लिख रहा हूँ, अगर कोई आपने एक्चुअल देख के लिखने हैं। हम क्वालिफिकेशन अलाउंस कहते हैं कि इन्होंने MA किया था, उसके बाद कुछ नहीं किया और MA का भी क्वालिफिकेशन अलाउंस इन्होंने लगवाया था, तो फिर हमने 600 रुपया लिखना है। ये उनकी हम सैलरी स्लिप से या पे रोल से देख के लिख लेंगे। मेडिकल अलाउंस देखेंगे, इनको जितना भी 2000 3000 रुपये मिल रहा है वो लिखेंगे। पर्सनल अलाउंस अगर कोई है, अदरवाइज जो पुराने हैं उनका नहीं होता, अगर कोई न्यू है तो उनका होता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस भी हमने, इनका कुछ नहीं होगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस हेड को ही मिलता है, ये खाली रहेगा। उसके बाद स्पेशल कन्वेंस अलाउंस भी नहीं मिलेगा। स्पेशल कन्वेंस अलाउंस उसी सूरत में मिलेगा जब कोई डिसेबल काम कर रहा है, अदरवाइज़ ये भी नहीं मिलेगा। 2016 का डाक हम देख के लिख लेंगे, जितना भी मिल रहा है 1610 रुपये। ये मैं सिर्फ एस्टिमेटेड लिख रहा हूँ, ये एक्चुअल नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ। उसके बाद इनकी एडहॉक 2017 का भी हम इसकी बेसिक पे देखें कि इतनी लिखी है 67,050 रुपये, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6705 रुपये, 10% होगा। इसी तरह आगे भी 10% होगा। और ये क्योंकि 18वें स्केल में काम कर रहे थे, ये देखें तो 2019 का जो है वो उनका 5% था, तो 5% मिलेगा। और इसी तरह ये 2021 का जो है वो मिलेगा इनको 10% ही 6705। और जो स्पेशल कन्वेंस अलाउंस था वो इसी शीट पे मैंने जैसे ऊपर देखी ना फार्मूला लगाया, तो वो वैसे ही फैच होके आ गया। चार्ज अलाउंस कोई नहीं होगा, साइंस टीचिंग अलाउंस भी कोई नहीं है, तो ये देखें आगे सम हो गया। इसी तरह ये सारे आपने सम करने हैं। जी तो दोस्तों, मैं ये सारे ना लिख के आपको ये सारे अपनी तरफ से वैल्यूज़ पुट करता हूँ और आपको फिर दिखाता हूँ कि क्या रिज़ल्ट आता है। जी तो दोस्तों, मैंने ये फर्जी सारी वैल्यूज़ लिख दी हैं। तो हम अब फाइनल शीट पे जाते हैं, समरी शीट, फेस शीट पे, तो ताकि हम आपको दिखा सकें कि हम फेस शीट कैसे बनाएंगे। जी हम ये BM1 फार्म पे चले जाएंगे, जहाँ पे आपने जो 21-22 की पोस्ट सीटें थी और 22 सीट्स की हैं, ये सेम होनी चाहिए, ये कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम बेसिक पे ऑफ ऑफिसर्स में जाएंगे। बेसिक पे ऑफिसर्स में जाने के बाद हम यहाँ पे बजट एस्टिमेट में लिखेंगे जो हमने यहाँ पे सम किया है। ये देखें, हमने बेसिक पे ऐड की है। हम प्रिंसिपल के आगे ये यहाँ से कॉपी करेंगे और BM1 फॉर्म में जाएंगे और यहाँ पे जाके हम इसको स्पेशल पेस्ट कर देंगे और ये वैल्यू आ जाएगी। आगे देखें, SST की है, साइंस की हमने सीटें लिखी हैं 4। तो यहाँ पे देखें हमने सीट SST साइंस की कोई भी नहीं लिखी, तो हम सब यहाँ पे 4 सीटें ऐड कर लेते हैं। SST साइंस 16वें स्केल की सीट है।
यहाँ पर 4 ये हमने ऐड कर लिए। तो ये इसी तरह ही जी। तो देखें यहाँ पे एसएससी साइंस है, यहाँ हमारे पास 4 सीटें, 1 2 3 और 4। तो हम यहाँ पे जाएंगे, इनके जो आखिर वाला कॉलम है 13 नंबर, यहाँ पे हम 1 2 3 और 4 की हम सम देखेंगे, इसको हम सम करेंगे चारों को। ये यहाँ पे फार्मूला लगा के हमने किया है इन चारों को जमा आपस में, और जो जो वैल्यू आएगी उसको हमने कॉपी करना है और जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसी तरह ही एस एस टी आर्ट्स के एक सीट है हमारे पास। तो इसी तरह हम ये ऊपर देखेंगे एस एस टी आर्ट्स लिखा हुआ है, इसी के एंड पे जाएंगे और जो वैल्यू होगी उसको कॉपी करेंगे और दूसरी शीट में जाके हम इसको पेस्ट कर देंगे। इसी तरह एस एस टी आई टी है, इसका भी हम कॉपी करेंगे और अगली शीट में जाकर इसको ऐसे ही पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमने ये पेस्ट कर दिया। आगे हम देखेंगे हमारे पास ई एस टी जनरल की कितनी सीटें हैं। ये हम देखेंगे ई एस टी जनरल की हमने यहाँ पे 1 लिखी है, आपके पास जितनी भी होंगी आपने वो लिखनी है। इसका हम सम देखें 2,92,280 रुपये, तो हम ये भी जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे ये वाले एंड वाले कॉलम में। याद रखिएगा कि आपने जो पहले वाला है यहाँ पे आपने ओरिजिनल बजट है, ये आपने सेकंड सरेंडर स्टेटमेंट से देख के लिखना है, और एस्टिमेटेड बजट जो आपने लास्ट ईयर जमा करवाया था वहाँ से देख के लिखना है। फर्जी तौर पे मैं लिख रहा हूँ कि हमने यहाँ इतना इतना जमा करवाया था। आगे हम ई एस टी सी एस की सीट है तो वो हम लिख देंगे। ये देखिए ई एस टी साइंस की सीट है, तो हम इसका सम करके ई एस टी साइंस वाले में लिख देंगे। हम इसको कहते हैं कि भी हमारे पास ये ई एस टी सी एस की नहीं है, साइंस की सीट है, तो हम यहाँ पे इसका लिख देंगे जितनी भी इसकी इसको सम करके ये लिख देंगे हम। इसी तरह सारी सीटों का हमने लिख देना है। एंड पे देखेंगे कि हमारे अभी अलाउंसेस का देखना है। ये हम सीनियर पोस्ट अलाउंस हमारा कुछ भी नहीं होगा। हाउस रेंट अलाउंस भी हम यहाँ से देखेंगे। ये देखें अलाउंसेस में जाना है, उसके बाद जाना है आपने यहाँ से हाउस रेंट अलाउंस में। ये देखिए हाउस रेंट अलाउंस है, सबसे एंड पे जाएंगे तो ये जो हमारे पास ऊपर शो हो रहा है ये 1 माह का शो हो रहा है। उसके बाद नीचे वाला ये मल्टीप्लाई बाय 12 है, ये 12 माह का शो हो रहा है। तो हमने 12 माह वाला कॉपी करना है, कंट्रोल सी कर लें, BM1 फॉर्म में जाएं और हाउस रेंट अलाउंस के एंड वाले कॉलम में यहाँ पे हम पेस्ट कर दें। उसके बाद हमारे पास कन्वेंस अलाउंसेज में जाएं। ये ऊपर देखिए ये कन्वेंस अलाउंस है, ये इसको मैं ये देखिए आपको ये भी सिखा देता हूँ कि ऊपर वाले टैब को हम फ्रीज कैसे करते हैं। ये व्यू में जाना है हमने, ये फ्रीज पेन पे जाके कीप टॉप रो फ्रीज इस तरह हम नीचे जाएंगे तो हमें ये ऊपर वाला जो होगा ये हमें ऊपर वाला फ्रीज दिखाई देगा। हम नीचे देखेंगे तो ऊपर वाला भी हमें दिखाई देगा जितना हमने हिस्सा फ्रीज किया। ऊपर देखिए हमने कन्वेंस अलाउंस देखना चाह रहे तो नीचे जाएंगे, ये हम इसे यहाँ से कॉपी करेंगे, BM1 फॉर्म में जाएंगे, ये कन्वेंस अलाउंस है, यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देंगे। इसी तरह बाकी सारे अलाउंस भी हम पेस्ट करेंगे। जी तो दोस्तों ये मैंने सारी ये रकमें एंटर कर दी हैं, एस्टिमेटेड हैं, ये सारी अलाउंसेस भी एंटर कर ली हैं। उसके बाद ये इस पेज शीट पे भी एंटर कर दी हैं। इसको हम टैली कैसे करेंगे, हम ये टैली करेंगे, देखेंगे हमने प्रिंसिपल की एक पोस्ट लिखी है, एक ही 21 22 में थी, एक ही 22 23 में हो गई। अगर ऐसा नहीं चेंज नहीं हुई और अमूमन नहीं चेंज होती, बजट एस्टिमेटेड लिख दिया जो पिछले साल दिया था, रिवाइज बजट जो हम सेकंड सरेंडर की सूरत में देते हैं वो लिख दिया, और बजट एस्टिमेट अगले साल के लिए हम लिख रहे हैं वो हम ये देखें ना पे में जाएंगे और ये प्रिंसिपल की पोस्ट के एंड पे देखेंगे, देखिए 9,14,870 रुपये है, तो यहीं पे हमने भी लिख दिया 9,14,870 रुपये। SST आर्ट्स की एक सीट है, यहाँ पर देखेंगे आर्ट्स की एक ही सीट है, वो है 8,24,690 रुपये, तो हमने लिख दिया 8,24,690 रुपये। SST साइंस की 4 सीटें हैं, ये देखिए हमने 1 2 3 4 ही लिखी हैं। इसी तरह हम इनके चारों को ही जमा करेंगे। पहले जमा करने के बाद जो सम आएगा, देखिए 32,98,760 रुपये आ रहा है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 32,98,760 रुपये। इसके बाद हम नॉन गजटेड में चले गए। ये EST जनरल की हमारे पास एक पोस्ट थी, एक ही रही। इसका एस्टिमेट लिखने के बाद अभी का लिख दिया हमने, ये ध्यान से देखें EST जनरल के एंड पे गए तो 2,92,280 रुपये।
ये लिख दिया। इसी तरह बाकी पोस्टों का भी लिख दिया। इसका हम टैली कैसे करेंगे? टैली करने के लिए हमने पे के एंड वाले पे जाना है। देखें ये आ रहा है हमारे पास 65,49,520 रुपये। इसी तरह ये देखें ये वाला जो होता है, ये वाला इसके ऊपर देखेंगे ये वही सेम आ रहा है 65,49,520 रुपये। नीचे हम अलाउंसेस पे चले जाएंगे। यहाँ पे भी आपने पहले साहब अलाउंसेस लिखने हैं जैसे ऊपर लिखने हैं। उसके बाद ये वाले अलाउंसेस वाले में जाके यहाँ पे हमने एंड वाला, नीचे से एंड वाला देखना है। ये देखें ये वाला, ये हमारे 12 माह वाला जो लिखा है हमने ये वाला लिखना है। हाउस रेंट अलाउंस 3,40,392 रुपये लिखा है। तो ये देखें यही वैसे लिख दिया। कन्वेंस अलाउंस ये देखें हमने कितना लिखा है 2,84,544 रुपये। यहीं पे ऐसे लिख दिए, ये भी सारे लिख लिए हैं। उसके बाद हमने टैली करना है। ये हमारे पास आ रहा है 29,70,198। अलाउंसेस वाले के एंड पे हम जाएंगे, ये ग्रैंड टोटल वाले पे। ये देखिए ग्रैंड टोटल है, ये इसके एंड पे जाएंगे। देखिए 29,70,198 रुपये आ रहा है। ये चीज़ें देखेंगे और हमारा बजट ओके हो जाएगा। आपने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है कि हमारी पोस्टें सेम हो, इस बजट भी वही लिखना है। बजट एस्टिमेट 22-23 का जब हम इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो हमारा बिल्कुल ठीक बनेगा। थैंक यू। अगर किसी बात की आपको समझ ना आए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको नंबर स्क्रीन पे मिल जाएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।